नमस्ते छात्रों। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इस बेहतरीन एक्सप्लेनेर में स्वागत है। आज हम विज्ञान के अध्याय 10 को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। प्रकाश की किरण की इस दिलचस्प यात्रा को कुछ इस तरह समझेंगे कि परीक्षा के लिए इसे याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम इस पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले प्रकाश के बेसिक्स, फिर गोलीय दर्पण या स्पेरिकल मिरर से प्रकाश का टकराना, उसके बाद अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, कुछ बहुत ही जरूरी फिजिक्स के फॉर्मूले और अंत में एक क्विक चैप्टर समरी। तो पहले भाग पर आते हैं, प्रकाश के बेसिक्स। आखिर ये प्रकाश असल में है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसकी वजह से चीजें दिखाई देती हैं। इसकी प्रकृति बड़ी दिलचस्प है। ये तरंग यानी वेव और कण दोनों की तरह बर्ताव करता है। और सबसे खास बात, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। निर्वात यानी वैक्यूम में भी ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय स्पीड से एकदम सीधी रेखा में चलता है ना कमाल की बात। अब जब प्रकाश किसी बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिश की हुई सतह से टकराता है तो वह एक बहुत ही सटीक नियम का पालन करता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता है। और हां, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बाउंसिंग लाइट। यानी जब प्रकाश वक्र सतहों या मुड़ी हुई सतहों से टकराता है तो क्या होता है। बात करते हैं गोलीय दर्पणों की। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसे याद रखने का सबसे आसान और मजेदार तरीका एक चमकदार चम्मच है। अवतल यानी कॉन्केव दर्पण चम्मच के अंदरूनी हिस्से की तरह अंदर की ओर झुका होता है, जो प्रकाश को एक जगह सिकोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण चम्मच के बाहरी हिस्से की तरह बाहर की ओर उभरा होता है, जो प्रकाश को फैला देता है। बिल्कुल सिंपल। दर्पण से जुड़े कुछ ज्यामितीय शब्दों को समझना भी बहुत जरूरी है, जैसे दर्पण का ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। एग्जाम के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक याद रखनी है। छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की ठीक 2 गुनी होती है। सीधा सा सूत्र है R = 2F। इसे याद कर लिया तो कई सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह हमेशा उल्टा बनता है। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता और यह हमेशा सीधा होता है। ये सटीक अंतर परीक्षा के लिए बहुत ही अहम है, इसे जरूर याद रखना है। चलिए अब हमारी यात्रा के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, अपवर्तन को समझना। क्या होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड बदल जाती है और इसी वजह से वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। बस इसी मुड़ने को अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसके कई उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, या फिर किसी स्विमिंग पूल का तल अपनी असली गहराई से ऊपर उठा हुआ महसूस होना। ये कोई जादू नहीं है, बस अपवर्तन का कमाल है। आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का गुजरना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ सबसे अहम बात जो नोट करनी है वो ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल हवा से सघन कांच में घुसती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब वो वापस कांच से हवा में बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बाहर निकलने वाली किरण हमेशा आपतित किरण के समानांतर होती है, बस थोड़ी सी खिसक जाती है, जिसे पार्श्व विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब प्रकाश के इस तरह मोड़ने के पीछे एक बहुत ही सटीक गणित है जिसे स्नेल के नियम से समझा जा सकता है। ये नियम कहता है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है। इसे आसानी से sin I / sin R = कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है। बस यही है स्नेल का नियम। अब हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, कुछ बहुत ही जरूरी भौतिकी के सूत्र। फॉर्मूले कभी कभी थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, इसलिए यहां रुककर अच्छे से नोट्स लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता, इन सभी फॉर्मूलों को व्यवस्थित रूप से समझना बहुत जरूरी है।
दर्पण के लिए सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। वही लेंस के सूत्र में बस बीच में माइनस आ जाता है। इन फॉर्मूलों को देखते समय एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एसआई यूनिट्स जरूर चेक करनी है, क्योंकि यूनिट की एक छोटी सी गलती से एग्जाम में सीधे सीधे नंबर कट सकते हैं। परीक्षा के लिहाज से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एक डायोप्टर। एक डायोप्टर असल में उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी ठीक 1 मीटर होती है। और हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का एक क्विक समरी देखते हैं ताकि सब कुछ याददाश्त में पक्का हो जाए। ये रहे इस पूरे चैप्टर के सबसे खास टेकअवे। प्रकाश का हमेशा सीधी रेखा में चलना, निर्वात में उसकी स्पीड, दर्पण और लेंस के बीच के बड़े अंतर और सबसे जरूरी साइन कन्वेंशन। इन कोर फैक्ट्स को अगर पक्का कर लिया तो एग्जाम के दिन लाइट से जुड़ा कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस सवाल पर विचार करें। प्रकाश के मुड़ने और टकराने के इन सटीक गणितीय तरीकों को समझने से इंसानियत को क्या फायदा हुआ? सोचकर देखिए। इन्हीं बुनियादी फॉर्मूलों में महारत हासिल करके आज हम शरीर के अंदर देखने वाले सूक्ष्म मेडिकल कैमरे बना पा रहे हैं और ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने वाले विशाल स्पेस टेलीस्कोप भी। विज्ञान के इन सिद्धांतों में सच में अपार शक्ति है। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहना है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।